जादुई लहसुन। यह कहानी है चंपापुर नामक एक गांव की, जहां पर चार्ली नाम का एक चोर रहा करता था। मैं हूँ चार्ली द चोर। आज मैं किसके घर में चोरी करूं, क्या करूं, किसके घर में करूं? हाँ, आज मैं सेठ जी के घर में चोरी करूंगा। फिर चार्ली चोर सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। चार्ली सेठ जी के घर में घुसता है। अरे वाह, इनका घर तो बड़ा चमकदार है। अब पैसे कहाँ रखे होंगे? फिर विकी आगे बढ़ता है। तभी उसके शरीर से फ्लावर पॉट टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या? कहीं वो सेठ जाग ना जाए। तभी उस घर का मालिक वहां आ जाता है। उस घर का मालिक चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर! अबे चार्ली, भाग ले यहाँ से, वरना तू तो गया। फिर चार्ली वहां से तेजी से भाग जाता है। ऐसे ही चार्ली जब भी किसी घर में चोरी करने जाता, बार बार पकड़ा जाता। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई है, मुझे समझ नहीं आता। जब से चोर बना हूँ, तब से आज तक एक भी चोरी नहीं कर पाया हूँ। जब भी चोरी करने जाता हूँ, पकड़ा ही जाता हूँ। क्या करूँ? लगता है मुझे चोरी का धंधा छोड़ना पड़ेगा। 4 दिन हो गए हैं। 4 दिनों से मैंने अन्न का एक निवाला तक नहीं खाया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जंगल जा रहा हूँ, वहीं पर कुछ फल तोड़कर खा लूँगा। फिर चार्ली चोर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चार्ली जंगल पहुँचता है। चार्ली जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने से एक ऋषि मुनि आते हैं। चार्ली कहता है, प्रणाम मुनिवर। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बहुत उदास दिख रहे हो। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? मुनिवर, क्या बताऊं, मैं एक चोर हूँ, लेकिन जब भी कोई चोरी करने जाता हूँ, हमेशा पकड़ा ही जाता हूँ। क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं? ठीक है बच्चा, ये लो, ये जादुई लहसुन है। इस लहसुन को तुम अपने हाथों में रखना। जब भी चोरी करने जाओ और कोई आ जाए, तो बस एक मंत्र बोल देना, बदबू है लहसुन। बाबा जी, आपका मंत्र तो बड़ा अजीब है। तुझे लहसुन चाहिए या नहीं? जी बाबा जी, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे दे दो। फिर बाबा जी उसे जादुई लहसुन दे देते हैं। एक बात याद रखना, इस लहसुन का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। और हाँ, एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद यह लहसुन तुम मुझे लौटा देना। जी बाबा जी, ठीक है। बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। अब पता नहीं यह लहसुन मेरी कैसे मदद करेगा। ठीक है, आज रात को ही मैं चोरी करने जाता हूँ। रात होती है। चार्ली किसी के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। आज तो मुझे कोई डर नहीं, बाबा जी का दिया हुआ लहसुन है मेरे पास। आज इस घर को पूरी तरह से लूट लूंगा। तभी उसका फोन बजने लगता है। अरे ये क्या, ये फोन को भी अभी ही बजना था क्या? तभी घर का मालिक वहां आ जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? सुन सुन सुन, बदबू लहसुन। तभी उस लहसुन से बहुत ही गंदी बदबू निकलती है। उसे सूंघ कर उस घर का मालिक बेहोश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बेहोश हो गया। बाबा जी की लहसुन तो बहुत ही कमाल की है। फिर विकी उस घर को लूट कर चला जाता है। अगली सुबह, अरे वाह, मैं तो माला माल हो गया। मैंने इतना पैसा लूट लिया है कि साल भर मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जी ने कहा था कि इस लहसुन का एक बार ही इस्तेमाल करना है और फिर मैं उन्हें लौटा दूं। लेकिन वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैं इस लहसुन को अपने पास ही रख लेता हूँ। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। इस तरह चार्ली उस लहसुन को अपने पास ही रख लेता है। 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बाद चार्ली का सारा पैसा खत्म हो जाता है। चार्ली चोर, चल उठ जा। आज तुझे चोरी करनी है। पूरे 1 साल से तूने चोरी नहीं की है।
फिर चार्ली उस रात को एक आदमी के घर में चोरी करने जाता है। वह जादुई लहसुन का इस्तेमाल करके उस आदमी के घर में चोरी कर लेता है। अगली सुबह, अरे मैं कब तक इस लहसुन का इस्तेमाल करके चोरी करते रहूंगा, क्यों ना मैं एक ही बार में पूरे गांव का सारा पैसा लूट लूं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कैसे? हाँ, आइडिया। मैं गांव के बीचों बीच जाकर इस लहसुन के मंत्र को पढ़ता हूँ, जिससे पूरे गांव के लोग बेहोश हो जाएं। उसके बाद मैं पूरे गांव के घर में चोरी कर लूंगा। फिर चार्ली चोर गांव के बीचों बीच जाता है। वह लहसुन को जमीन पर रखता है और कहता है, सुन सुन सुन, बदबू लहसुन। उसके बाद उस लहसुन से बदबू निकलती है। गांव के 2 घरों में लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वह जादुई लहसुन बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद उससे बहुत बदबू निकलने लगती है, लेकिन वह बदबू सिर्फ और सिर्फ चार्ली चोर के नाक में जाती है। अरे नहीं, ये क्या, कितनी ज्यादा बदबू है। मुझे बदबू क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है? मैं इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ओ छी छी, कितनी बदबू है। फिर वह लहसुन गायब हो जाता है। चार्ली चोर वहां से अपने घर चला जाता है। अरे ये बदबू गायब क्यों नहीं हो रही है? वह लहसुन गायब हो गई, लेकिन ये बदबू नहीं गायब हो रही है। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कहाँ जाऊं? फिर चार्ली कभी यहाँ जाता कभी वहाँ जाता, लेकिन कहीं भी उसकी बदबू खत्म नहीं होती। मैं समझ गया, मैंने इस लहसुन का एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं चोरी छोड़ दूंगा, बुरा काम छोड़ दूंगा। प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। तभी वह बाबा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। लगता है तुम्हें सबक मिल गया। ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। जी बाबा जी, मैं याद रखूंगा। फिर बाबा जी चार्ली चोर को ठीक कर देते हैं। उस दिन के बाद से चार्ली चोर एक अच्छा इंसान बन जाता है। एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिया ने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी गर्भवती थी। चंपा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तू तब तक गांव जाकर घास चरा। हरिया वहां से चला जाता है। बकरी भी घास चरने के लिए चली जाती है। एक दिन उस गांव में एक चोर आया। अब इस गांव की बारी। अब इस गांव की सारी साइकिलें मेरी हैं। उस चोर के पास जानवरों को बस में करने की शक्ति थी। इधर चंपा घास चर के अपने घर पहुंची। तभी हरिया वहां पर एक नई साइकिल लेकर आता है। देख चंपा देख, मैं नई साइकिल लाया हूँ, हम दोनों इस पर सवारी करेंगे। फिर हरिया अपनी साइकिल को अपने घर ले जाता है। चंपा भी वहां जाती है। तभी चंपा जोर से उछलती है और उस साइकिल पर चढ़ जाती है। चंपा उस साइकिल पर चढ़ने के बाद बिना पैडल मारे ही उस साइकिल को चलाने लगती है। अरे वाह चंपा, तू तो कमाल की निकली। तू बिना पैडल मारे ही साइकिल चला पाती है। वाह वाह, तुझमें तो कमाल की कला है। फिर चंपा घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलकर साइकिल चलाने लगती है। वह चोर ये सब कुछ देख लेता है। मिल गई मुझे, अब ये बकरी ही बनेगी मेरा मोहरा। रात को वह चोर हरिया के घर के पास आता है। वहां वह बकरी होती है। चोर बकरी की आंखों में देखता है और कहता है, अगरम बगरम अगरम बगरम। फिर वह बकरी उस चोर के कंट्रोल में आ जाती है। ए बकरी, चल मेरे पीछे पीछे। फिर वह बकरी उस चोर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह चोर गांव पहुंचता है। बकरी भी उसके पीछे गांव पहुंचती है। ए बकरी, लग जा काम पर, चुरा ले सारे गांव वालों की साइकिल।
चल लग जा। फिर चंपा वहां से निकल पड़ती है। चंपा लोगों के घरों में जाती है और उनके साइकिल चुरा कर जंगल में रख आती है। अगली सुबह, अरे मेरी चंपा कहाँ चली गई, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं। हरिया, पूरे गांव की साइकिल एक रात में चोरी हो गई है। हमें शक है कि यह काम तुम्हारी बकरी चंपा ने किया है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? चंपा साइकिल की चोरी कर कर क्या करेगी? जहाँ जहाँ चोरी हुई है वहाँ चंपा के पैरों के निशान मिले हैं। अगर ये बात साबित हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जंगल में मुझे इस बकरी को छोड़ देना चाहिए, वरना गांव वालों को खामखा शक हो जाएगा। ए बकरी, जा अपने घर चली जा। फिर चंपा वापस चली जाती है। चंपा हरिया के पास पहुंचती है। चंपा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है इन गांव वालों ने तो तुझे चोर ही बना दिया। उस दिन रात को चंपा फिर से घर से बाहर निकलने लगती है। इस बार हरिया जाग जाता है। अरे इतनी रात को चंपा कहाँ जा रही है? हरिया उसका पीछा करता है। चंपा चोर के पास एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सारी साइकिल होती है। हरिया भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। अरे इतनी सारी साइकिल, लगता है पूरे गांव की साइकिल इसी ने चुराई है। मुझे गांव वालों को बताना होगा। फिर हरिया गांव जाता है। हरिया गांव वालों को सारी बातें बता देता है। फिर गांव वाले उस चोर के पास जाते हैं। अरे ये तो वही चोर है जो जानवरों को अपने बस में कर सकता है। इसका मतलब इसने चंपा को बस में करके सारा काम करवाया है। तो अब हम इसे कैसे पकड़ें? मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन चंपा वापस आती है। माफ करना चंपा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फिर हरिया चंपा को एक पिंजरे में बंद कर देता है। रात को चंपा की जगह एक दूसरी बकरी उस चोर के पास जाती है। चल बकरी, लग जा अपने काम में। वह बकरी चोर की बात नहीं सुनती है और कहीं और जाने लगती है। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? रुक जा बकरी, रुक जा। फिर वह चोर उस बकरी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिर जाता है और फिर वह उस पिंजरे में बंद हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे साथ धोखा किया? फिर गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अब तेरे जेल जाने की बारी आ गई। फिर पुलिस वहां आती है और उसे पकड़कर जेल ले जाती है।